thus began an era of the multi-party systems. इस समय कांग्रेस के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हुआ. टू बी द श्योर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कॉन्टेस्ट election in our country. Our parliament away or always had representative from the several political parties. What happened after 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the vote or seats. This also meant that no single party scored a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989 till 2040. This development initiated an area of the coalition government at the center, in which regional parties played a crucial role in फॉर्मिंग रूलिंग अलायंस. कि इस दौर में हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस का अंत हुआ. कि इस दौर के अंदर कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ ही जो मल्टी पार्टीज थे इसका युग आरंभ होता है. और ये निश्चित ही है कि अपने कंट्री के अंदर अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई है. तो हमारी जो पार्लियामेंट है हमेशा बहुत सारी पार्टीज़ में इसके सांसद रहे हैं. ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव है जो पार्टी के अंदर परमानेंट रहे हैं. तो 1989 के बाद एक नई बात देखने के लिए आई कि इसमें कई पार्टियों ने एक तरफ ऊपर कर किसी भी एक या दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिले. इसका मतलब ये हुआ कि 1989 के बाद लोकसभा में जब इलेक्शन किसी भी एक पार्टी की को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो इसके बदलाव के साथ ही सेंटर में कोalition गवर्नमेंट की का दौर स्टार्ट हुआ. यानी वो सिस्टम स्टार्ट हुआ जिस समय कोalition गवर्नमेंट आनी शुरू हुई. और इसके अंदर जितनी भी रीजनल पार्टी ने आकर के कोalition गवर्नमेंट बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया. द अलायंस पॉलिटिक्स in the 19th also saw the emergence of powerful parties and movement in the represent of Dalit and backward caste. 19th सेंचुरी के अंदर हमने देखते हैं कि जिस समय अलायंस पार्टीज बन के आई तो कुछ ऐसी पावरफुल पार्टीज थी जिन्होंने आकर के इस आंदोलन में बहुत तेज़ी से अपने को उभार कर सामने लेकर आई. और इन पार्टीज ने इस मूवमेंट में दलित और अदर बैकवर्ड कास्ट की नुमाइंदगी करी की स्टार्टिंग करी. Many of these parties represent powerful regional association as well. कि इन पार्टियों में अनेक ऐसी पार्टियां थी जो कि क्षेत्रीय आकांक्षी रीजनल एस्पिरेशन को दमदार तरीके से आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं. दिस पार्टी प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल. इस पार्टी का अपना खुद का एक इम्पोर्टेंट रोल है. द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट दैट कम टू पावर इन 1996. 1996 के अंदर ये यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की पार्टीज की अहमदार भूमिका हमारे सामने दिखाई पड़ती है. द यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर द नेशनल फ्रंट इज 1989 फॉर द इंक्लूज जनता दल. यूनाइटेड फ्रंट जो है ये नेशनल फ्रंट और इसके साथ जनता दल का मिला जुला एक रीजनल पार्टीज के रूप में दिखाई पड़ता है. दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट. इस समय बीजेपी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया. दिस शो हाउ अनस्टेबलाइज द पॉलिटिकल इक्वेशंस वर. अब हमें दिखाई पड़ता है एक अलग इशू जो कि पॉलिटिकल इक्वेशन के रूप में है. इन 1989 बोथ द लेफ्ट एंड बीजेपी सपोर्ट टू नेशनल फ्रंट. हमने देखा इस समय बीजेपी को सपोर्ट करते हुए जो कि नेशनल फ्रंट का सपोर्टर था. In the both the left and the BJP support the National Front, the government because they wanted to keep the Congress out of power in 1996 and left continue to support the non-Congress government. But this time the Congress supported to as both the Congress and the left wanted to keep the BJP out of power. कि किस तरह से एक संयुक्त मोर्चा कांग्रेस का सपोर्ट हासिल था. इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस तरह से छुई मुई की तरह है. और 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने ही राष्ट्रीय मोर्चा यानी कि फ्रंट सरकार नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया क्योंकि दोनों ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे. इसी तरह वाम मोर्चा ने भी गैर कांग्रेसी